हेलो, मैं प्रियांशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ एसएससी और रेलवे परिवार में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जैसा कि आप सबको यहाँ पर पता होगा कि करंट अफेयर आपके जो हैं, हम कहेंगे सर सारे एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो, है ना। अब उसी करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। आप सब जो है अपनी तैयारी को लेकर जो है सजग हैं, चिंतित हैं, और अपनी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। आइए, तो पहली न्यूज हमारे पास आती है। भारत और अर्मेनिया ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए। किसके? रक्षा सहयोग पर यहाँ पर हस्ताक्षर किसने कर दिया? अर्मेनिया ने। फिर अपने पास याद रखना कि ऐसा ही कुछ कुछ एग्रीमेंट जो है, नॉट एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन ऐसा ही एग्रीमेंट जो है जापान ने भी किया है इंडिया के साथ, है ना, जहां पर डिफेंस टाइज को मजबूत करने वाले। फिर जल जीवन मिशन के तहत देश के 2 लाख से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित गांवों का दर्जा यहां पर मिल चुका है। हर घर जल, जो कि हम बात करेंगे, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्कीम लॉन्च की गई थी, है ना, लास्ट जब कैबिनेट के अंदर, और अभी तक ये कंटिन्यू चल रही है, हर घर जल। फिर देखो, नेपाल के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के जनरल की क्या है, मानद उपाधि या फिर मानद रैंक से सम्मानित किया। अब नेपाल के और इंडिया के बीच की अगर हम लोग बात करें, हम कितना भी टेंस जो माहौल चल रहा हो, लेकिन जब भी सरकारों के बीच का जो तनाव है वो कम होता है, उस समय पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारे जो है सेना के जो अध्यक्ष है, फिलहाल यहाँ पर धीरज सेठ है, तो धीरज सेठ को यहाँ पर नेपाल की जो आर्मी है उसका भी ऑनररी अध्यक्ष बनाया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर चीफ ऑफ हमारी आर्मी स्टाफ कौन है? धीरज सेठ। इन्हें यहाँ पर क्या, नेपाल के राष्ट्रपति है, और ये क्या कर रहे हैं, इनको एक जो है मानद पदवी दे रहे हैं कि आप हमारे सेना के भी क्या हो, प्रमुख हो। ठीक है। फुटबॉल में लंबे योगदान के लिए अरुमेनियागम को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड यहां पर दिया जाएगा। ठीक है। चलो फिर, स्पेसएक्स ने केवल 38 मिनट के अंदर 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च कर नया प्रक्षेपण यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड बना दिया। स्पेसएक्स की बात करें तो एलॉन मस्क की कंपनी ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने RSVC अमृत नामक क्या है, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? RSVC नया नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया। मरुस्थलीकरण से निपटने से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 70वीं बैठक, है ना, 70वीं बैठक मंगोलिया में यहां पर आयोजित की गई। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की तामीराबरणी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान कर दिया है। किसको बात किया यहाँ पर, जो है तामीराबरणी नदी को, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने अमेरिका के GE एरोस्पेस से S400 लैब अप्रूवल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी एसएससी के इतने फेवरेट क्वेश्चन है, इसकी कोई सीमा नहीं, है ना। यही क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। फिर नई दिल्ली से अपराजिता परांगला 2026 है, अपराजिता परांगला 2026 ऑल इंडिया गर्ल हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक मिशन की यहाँ पर शुरुआत हो गई। गुजरात के बन्नी घास के मैदान में संरक्षण अभियान के तहत 20 काले हिरण छोड़े गए। क्या है? 20 काले हिरण, है ना, तो यहाँ पर भाईजान वाले 20 काले हिरण यहाँ पर छोड़े गए हैं। इनको क्या है, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं सर हमारे क्वेश्चंस के साथ, एक एक करके क्वेश्चन डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत ने रक्षा उपकरणों की संयुक्त उत्पादन के लिए हाल ही में किस देश के साथ यहाँ पर रक्षा समझौता किया है? तो याद रखना, अर्मेनिया के साथ। किसके साथ रक्षा समझौता किया है? अर्मेनिया के साथ यहाँ पर रक्षा समझौता किया है। भारत और अर्मेनिया दोनों मिलकर रक्षा उपकरण बनाएंगे। क्या है? भारत और अर्मेनिया, भारत प्लस अर्मेनिया, भारत और अर्मेनिया क्या करेंगे? रक्षा उपकरण बनाएंगे संयुक्त रूप से। अब सोचो एक बार, ऐसा और कौन सा यहाँ पर कार्यक्रम हो चुका है संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण?
उपकरण निर्माण। अगर हम लोग बात करें कि सर ऐसा ही और भी कुछ हो रखा है क्या, तो यहां पर याद रखना भारत और रूस क्या है, भारत और रूस ने भी क्या है संयुक्त रक्षा रक्षा उपकरण की बात करें तो क्या बनाए हैं, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या बनाया है, ब्रह्मोस, जो कि क्या है भाई भारत की यहाँ पर नदी कौन सी है, नदी की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भारत की तरफ से है ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ की नदी है, भारत की नदी है। और अगर हम लोग बात करें मॉस्को, मॉस्को रिवर, ये किसकी नदी है, रूस की नदी है। इन दोनों नदियों के नाम पर क्या नाम रखा गया, ब्रह्मोस यहाँ पर नाम रखा गया है इस प्रोजेक्ट का। अब ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जो है हमारे पास हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है। क्या है, डिफेंस, डिफेंस एक्सपोर्ट। अब डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर आपको याद रखना है सबसे पहली कंट्री जिसने हमसे क्या खरीदा है, डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर ब्रह्मोस खरीदा है, वो हो जाएगी फिलीपींस। क्या हो जाएगी, फिलीपींस यहाँ पर हो जाएगी। फिर यहाँ पर अपने वियतनाम ने भी बोला है कि सर हमको क्या चाहिए, वियतनाम ने भी बोला है कि हमको चाहिए ये चीजें, है ना। फिर अपने पास देखो याद रखना, हाँ, मलेशिया ने भी हमारे यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है ना। तो याद रखना ये वाली बातें कि ये जो तीन ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने क्या है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के तहत अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ब्रह्मोस के अंदर हमारा इंटरेस्ट अपना दिखाया। अब ये आ जाओ वापस न्यूज के अंदर आते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, अर्मेनिया और भारत जो है R&D डेवलप करेंगे डिफेंस के लिए, है ना। क्या करेंगे, R&D यहाँ पर डेवलप की जाएगी, यानी डिफेंस के अंदर यहाँ पर क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस यहाँ पर क्या इनोवेशन, और यहाँ पर क्या है हम कहेंगे प्रोडक्शन पर काम करेंगे, है ना। फिर याद रखना इनोवेशन, है ना, नवाचार, नवाचार, और यहाँ पर क्या है उत्पादन। क्या है, नवाचार और उत्पादन पर ये फोकस करने वाले, क्या करेंगे, नवाचार और उत्पादन पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ अपने और याद रखना है कि भारत ने अर्मेनिया को यहाँ पर क्या है आकाश मिसाइल, हमारे पास क्या है ऐसी प्रकार की कितनी 5 मिसाइल है, जैसे मैंने आपको बताया भी होगा पटना से, आपको याद रखना आकाश मिसाइल प्लस यहाँ पर पिनाका मल्टी बैरल, यहाँ पर क्या है रॉकेट लॉन्चर का भी अपने पास, आकाश प्लस क्या है पिनाका मल्टी बैरल, है ना, क्या है पिनाका मल्टी बैरल। इन दोनों को हमने यहाँ क्या है एक्सपोर्ट किया है, इन दोनों का हमने क्या है एक्सपोर्ट किया। लॉन्चर क्या क्या हमने इसको कहाँ भेजा है, एक्सपोर्ट किया है। कहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, तो हम कहेंगे सर अर्मेनिया के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि अर्मेनिया की राजधानी क्या है, तो याद रखना येरेवन। क्या है, येरेवन। अर्मेनिया की राजधानी हो जाएगी येरेवन। क्लियर है, इतनी बातें आपको याद है। फिर अर्मेनिया, और यहाँ पर क्या है हम लोग बात करते हैं कि अर्मेनिया की यहाँ मुद्रा क्या है, अर्मेनिया की मुद्रा है अर्मेनियन ड्राम, है ना, क्या है मुद्रा अर्मेनियन ड्राम। अर्मेनियन ड्राम हो जाएगी यहाँ पर इसकी मुद्रा, हो जाएगी मुद्रा, हो जाएगी यहाँ पर अर्मेनियन ड्राम। फिर याद रखना अर्मेनिया एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से क्या है लैंड लॉक कंट्री, इसके पड़ोसी कौन कौन है, तो याद रखना टर्की इसका पड़ोसी, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, और क्या है ईरान, ये अपने पास इनके पड़ोसी याद रखना, एक लैंड लॉक कंट्री।
ब्रेन कंप्यूटर जो है इंटरफेस चिप नियो को हाल ही में किस व्यवसायिक उपयोग ने यहाँ पर, किसने यहाँ पर क्या है मंजूरी दे दी? तो यहाँ पर यार ना चीन ने इसे मंजूरी दी। किसने मंजूरी दी? चीन ने इसे मंजूरी दी। अब चीन की एक इंस्टीट्यूशन है ना, इसका नाम क्या हमारे पास है ना, नेशनल मेडिकल प्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने यहाँ पर फिलहाल से परमिशन दे दी। फिर लैंड जो है जो क्या लैंड पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम को हाल ही में किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो याद रखना क्या है, पेट्रोपोल पश्चिम बंगाल पर। कहा लॉन्च किया? पेट्रोपोल, पेट्रोपोर्ट वेस्ट बंगाल, जो कि क्या है हमें याद रखना है कि सर ये जो है भारत बांग्लादेश सीमा पे यहाँ पर लोकेटेड है। क्या पेट्रोपोल, एक सेकेंड, पेट्रोपोल है, पोर्ट नहीं, भारत बांग्लादेश सीमा पर, भारत बांग्लादेश सीमा पर। भारत बांग्लादेश सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना जीरो लाइन है ना, क्या है? इंडिया बांग्लादेश सीमा किस नाम से जानते हैं? जीरो लाइन। रेड क्लिफ पहले बोलते थे, ठीक है। ठीक है, रेड क्लिफ से पहले बोला जाता था जब ये पाकिस्तान था उस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जो है प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड जो है कितने दिन का बनाया है? तो लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है हम बात करें शासन के रहने का रिकॉर्ड जो है 3668 दिन से ज्यादा, 3668 दिन, या फिर हम बात करें 399 का भी रिकॉर्ड यहाँ पर याद रखना है ना। ऐसे दो रिकॉर्ड अपने पास अब तो बनते रहेंगे मोदी जी के यहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। इतने समय तक क्या है सबसे लंबे चाहे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि गैर कांग्रेसी है कौन से प्रधानमंत्री, लेकिन क्या पता है ना, आपसे पूछ सकते हैं मोदी जी ने कौन सा भाषण दिया है, किस भाषण के अंदर क्या शब्द कहे थे। उन भाषणों से भी आपके पास तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इनसे आप लोग क्या है अवेयर रहना आपको पड़ेगा। एक सेकेंड, है ना। हाँ, मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अपना जामनगर के अंदर। कहाँ पर है? जामनगर के अंदर बनाया जाएगा। 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक हर घर जल प्रमाणित गांव किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है सबसे अधिक यहाँ पर क्या है गांव ऐसे हैं जहां पर क्या है वाटर कनेक्शन प्रॉपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास याद रखना है कि जल जीवन मिशन, या फिर बात करें जल जीवन मिशन का ही पार्ट क्या था, हर घर जल, या फिर हर घर के अंदर क्या हो नल कनेक्शन, हर घर जल, हर घर जल, या फिर बात करें हर घर क्या है नल कनेक्शन, है ना। क्या है हर घर नल या फिर क्या है जल कनेक्शन। ये किसके पार्ट है? जल जीवन मिशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का ये पार्ट रहने वाला, ठीक है। अब याद रखना कि इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा होगा? तो जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा होगा मंत्रालय? यहां पर जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, है ना। मंत्री कौन है यहाँ पर? CR पाटिल। कौन है यहाँ पर? जल शक्ति मंत्रालय, याद रखना CR पाटिल के पास है। कब लॉन्च कब किया गया था इसे, है ना? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया था 15 अगस्त। आज वाली 15 अगस्त नहीं, ठीक है। अभी जो बोला आज वाली मतलब जो गई है वो 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त 2019 को पहली बार इसको लॉन्च किया। अब ना 2019 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कीम लॉन्च, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है 2019 फरवरी के अंदर ही क्या करते हैं, अपने पास वंदे भारत लॉन्च करते हैं। फिर अपने पास देखो यहाँ पर किसान सम्मान निधि लॉन्च करते हैं, है ना, ताकि क्या अगली बार सरकार के अंदर आ सके, इसीलिए बहुत सारे मिशन अपने पास लॉन्च किए गए थे, याद रखना। फिर क्या 2019 तक यहाँ पर याद रखना है, तो इसको कितने 7 साल पूरे हो गए, कितने साल, 7 साल, 7 साल क्या है पूरे हो गए। अब देखो हमने ये जो लक्ष्य है कि भाई हर घर के अंदर क्या हो, जल का कनेक्शन हो, ये लक्ष्य जो था हमारा, लक्ष्य की बात करें तो हमने कब तक अचीव कर लिया, 100% की बात करें, 100% लक्ष्य कब अचीव कर लिया, तो 2024 में ही क्या है पूर्ण कर लिया था। अगले हमने से 2024 में इसको क्या है, इस लक्ष्य को पूर्ण कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 100% जो है क्या हो गया था, हर घर जल तो पहुंच गया। अब इसको और आगे एक्सटेंड किया गया, हर घर से क्या पानी आए, है ना। पहले तो क्या यहाँ पर बोला कि आपके यहाँ तक पानी पहुंचेगा, नल आया, अब नल के अंदर पानी आया, इसको कितना 2028 तक के लिए एक्सपांड और किया है, 2028 तक क्या है एक्सपांड, क्या कैसे एक्सपांड और किया गया है, आगे और यहाँ पर क्या है एक्सपेंशन मिली है, फिर एक्सटेंड और किया गया 2028 तक, ठीक है। फिर अपने पास और याद रखना कि लगभग जो है याद रखना कि इन 7 सालों के अंदर 2 लाख गांव के अंदर क्या है हर घर जल मिशन के तहत कितने 12.68 करोड़ लोगों को यहाँ पर क्या है 2 लाख गांव, है ना, 2 लाख गांव 12.68 करोड़ लोगों, है ना, को जल में जल आपूर्ति पूर्ण हुई है, ठीक है। इतने अपने पास क्या है लोगों तक क्या है जल पहुंचा। फिर अपने पास याद रखना कि हर घर, है ना, कि जल जीवन मिशन जो है सेंटर और स्टेट फंडिंग है ना, तो यहाँ पर हर घर या फिर बात करें, है ना, जल जीवन मिशन जो है हमारे पास 50% सेंटर का होता है, इसके अंदर केंद्र और राज्य, चाहे केंद्र और राज्य यहाँ पर क्या है दोनों, यहाँ पर तो क्या है सामान्यतः किसके लिए, ये तो है हिमालयी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, ये तो किसके लिए है हिमालयी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, 50-50 तो किसके लिए है, तो याद रखना हिमालय और NE नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। अब देखो, अब अगर वही हम लोग नॉर्मल राज्यों की बात करें, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनके अंदर है यहाँ पर, एक सेकेंड, 50-50 नहीं होगा यहाँ तो होगा ये वाला, हिमालय के अंदर यहाँ आ जाएगा 90-10, 90 कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर कितना 90-10 और अदरवाइज कितना है 50-50% यहाँ पर याद रखना है अपने पास, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पर हर घर के अंदर क्या है जल कनेक्शन दिया गया, और जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी कब हुआ है 2019 के अंदर ही इस मंत्रालय का यहाँ पर गठन हुआ। मंत्रालय की अगर बात करें स्थापना, वैसे आपसे नहीं पूछता स्थापना, लेकिन फिर भी याद रखना स्थापना ही कब हुई है 2019 के अंदर। पहले जल शक्ति मंत्रालय कौन थे, गजेंद्र सिंह शेखावत। चलो आ जाओ, हाँ, शेपलिंग डायलॉग 2026 का समापन जो है किस देश के अंदर फिर या फिर कहां हुआ, किस स्थान पर हुआ, तो याद रखना नई दिल्ली। कहां हुआ है शेपलिंग का यहाँ पर संपादन कहां हुआ है, बात करें समापन जो है वो कहां हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर। G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का यहाँ पर क्या है आधिकारिक दौरा किया, तो G7 कहां हुई थी इस बार, इटली के अंदर, है ना, इटली के अंदर। प्लस यहाँ पर मोदी जी जो है कहां पर वो गए थे बोर्गो और क्या है अपूलिया, है ना, बोर्गो अपूलिया के अंदर, याद रखना। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज किस स्थान पर हुआ, अब यहां पर देखो याद रखना कि वैसे तो फीफा को होस्ट किसने किया, कि सर USA
कनाडा एंड मैक्सिको। पर आपसे ये पूछ रहा है कि पहला मैच कहाँ हुआ। आगाज का मतलब क्या है, पहला मैच कहाँ हुआ, एस्टाडियो एज़टेका। यहाँ पर एस्टाडियो एज़टेका मैक्सिको सिटी के अंदर, क्या है, एस्टाडिया एस्टेको मैक्सिको सिटी। ईयू ने पेयजल व्यवस्था, पेयजल स्वच्छ और आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर किस राज्य से लॉन्च किया, तो केरल से। कहां से लॉन्च किया, केरल से यहां पर लॉन्च किया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश ने अपनी सेना का जनरल की मानद रैंक प्रदान किए, तो हो जाएंगे सर नेपाल की। किसकी मानद रैंक प्रदान की है, यहाँ पर नेपाल की। यहाँ पर क्या है, याद रखना कि इनको क्या है, मानद जो है रैंक यहाँ पर प्रदान की गई है, इतना अपने पास याद है। अब नेपाल के अंदर और हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आपस में हमारी जो है सेनाओं के जनरल को क्या है, मानद रैंकिंग प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। फिर अपने पास फिलहाल याद रखना कि अभी फिलहाल यहाँ पर है कौन, है ना, हमारे सेना के यहाँ पर प्रमुख कौन है, तो जनरल धीरज सेठ, जो कि क्या है 30th नंबर के, है ना, 30th नंबर के यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे, याद रखना जो है क्या कहते हैं उसको, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, 30th नंबर के, तो याद रखना हमारे धीरज सेठ हो जाएंगे। अब धीरज सेठ के साथ साथ अपने पास जो है नेपाल को भी याद रखना पड़ेगा कि ये हमारी एक एक्सचेंज ट्रीटी है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कि हाँ हमारे जो जनरल है ना, उनको इनके जनरल की उपाधि मिलती है और इनके जनरल को हमारे जनरल यानी हमारे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यहाँ पे क्या उपाधि प्रदान की जाती है। और ये एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या है, ये एक यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अपने पास याद रखना। देन अब ये जो है कब से चली आ रही है, सबसे पहले तो ये चली आ रही है सर 1950 से। कब से चली आ रही है, यह प्रथा 1950 चली आ रही है, यह प्रथा है ना 1950 से यहाँ पर क्या है चली आ रही है। कब चली आ रही है, ये प्रथा 1950 से चली आ रही भी, हम हमारे क्या है राज्यों को इधर से उधर राज्य क्या सॉरी हमारे जो आर्मी स्टाफ है उनको इधर से उधर करते रहते हैं मानद। अब आ जाएंगे नेपाल के यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौडेल। कौन है, नेपाल के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, रामचंद्र पौडेल। कौन है, तो रामचंद्र पौडेल ने ही क्या है इस बार रैंक प्रदान की है यहाँ पर परस्पर अपने दोनों के साथ। यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर स्थल की बात करें तो समारोह कहाँ हुआ, समारोह होता है नेपाल काठमांडू के अंदर। है नेपाल काठमांडू के अंदर ये समारोह होता है, 1950 से चला आ रहा है, इस बात को याद रखना। नेपाल भारत के साथ क्या है, यहाँ पर शार्क का मेंबर है और यहाँ पर बिम्स्टेक का भी मेंबर है ना। नेपाल भारत के साथ सार्क साउथ एशियन है ना रीजनल कॉर्पोरेशन, क्या है शार्क और बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का सदस्य है और शार्क का तो हेडक्वार्टर भी कहाँ है ना, शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। शार्क का तो हेडक्वार्टर भी कहाँ है, काठमांडू के अंदर ही है, अपने पास याद रखना, ठीक है। एक मिनट, यहाँ एक और ए आएगा ना, ठीक है। तो शार्क और बिम्स्टेक का सदस्य है और उसके साथ साथ अपने पास ये बात भी याद रखनी, मानद जनरल की उपाधि दी गई है। डन है, ये अपने पास याद। फिर देखो भारत और से जो है लिपुलेख के साथ, लिपुलेख है, काला पानी है, फिर क्या है लिम्पिया धारा है ना। ये सब क्या है भारत और नेपाल के बीच होने वाले क्या है कुछ कुछ डिस्प्यूट्स हैं। भारत के राज्य 5 राज्य क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य
नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो अगर हम लोग इस तरफ से स्टार्ट करें, है ना, कहां से? अगर हम लोग स्टार्ट करें उत्तराखंड से, उत्तराखंड, फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने पास हमें याद रखना है तो बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, है ना। क्या है? बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, है। तो ये अपने पास एक याद रखना है आपको। डन है? इतनी बातें आपको याद रखोगे तो काम चल जाएगा। नेपाली रुपया इसकी क्या है? करेंसी है। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। रुपया यहाँ पर हो जाएगी इसकी मुद्रा, है ना। नेपाल एक ऐसी कंट्री जहां पर क्या हमारे देश से क्या है? बस सेवाएं चलती है। क्या चलती है? बस के साथ सीधी सीधी क्या है? सेवाएं यहाँ पर चलती हैं। याद रखना अपने पास। क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्या है? रवि बुवाई सीजन 2027 में IMA सेमेस्टर की हाइब्रिड किस्में किस प्रमुख फसल के पैमाने पर प्रदान की गई? तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि किस प्रमुख फसल की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगी फिर हमारे पास सरसों। कौन सी फसल हो जाएगी? सरसों। सरसों। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल शामिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो याद रखना पहला शहर जो है वो बना है बेंगलोर। और कहां पर है? केम्पेगौड़ा के अंदर, है ना। बेंगलोर केम्पेगौड़ा भारत का पहला शहर, है ना। तो जाएगा बेंगलोर केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। ठीक है। फिर अपने पास देखो, और देखो यहाँ पर एक और शहर याद रखना, वाराणसी। फिर याद रखना अपने पास जो है चंडीगढ़ या फिर अमृतसर। ये आपको याद रखना है इजी कनेक्ट मॉडल के अंदर। तो पहली फ्लाइट कौन सी बनती है या फिर फ्लाइट की जो कंपनी है वो कौन सी होती है हमारे पास? याद रखना आपकी हो जाएगी क्या कहते हैं इसको? एयर इंडिया। कौन सी? एयर इंडिया। एयर इंडिया। आ जाओ। चर्चा में रही जोजिला टनल की कुल लंबाई कितनी है? जोजिला टनल की कुल टोटल लंबाई कितनी? 2 दिन पहले बताया था ना आपको, 1415 किलोमीटर। ग्लोबल जो है अंडर-13 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची क्या है? क्या सृष्टि किरण किस खेल से जुड़ी हो? टेबल टेनिस। किससे? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से जुड़ी हुई। आ जाओ फिर राष्ट्रीय खेल के अंदर जो है क्या मिलता है? यहाँ पर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है हाल ही में या फिर बात करें किसे प्राप्त हुआ है? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है फिलहाल यहाँ पर हम बात करें किसे प्राप्त हुआ है तो हमको पता है यहाँ पर इसमें क्या है? तेजस्विनी शंकर दिव्या देश में क्या है? मेरा भाई देखो, अब मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार मिलता किसको? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो मिलता है गुरु, यानी जो सिखाने वाले या फिर जो कोच हैं उन्हें दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक भी कोच नहीं है। क्या है? यहां पर एक भी कोच नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 की घोषणा होती है। इस घोषणा की अगर हम लोग बात करें कि आज तारीख क्या हमारे पास, ठीक है, 2 दिन पहले यहां पर हम कहेंगे सर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यहां पर दिए गए 21 अगस्त को, है ना। 21 अगस्त को ये पुरस्कार दिए गए थे, याद रखना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर किसी को भी यहाँ पर फिलहाल क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया है, याद रखना। और यही चर्चा का विषय भी है, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय। लेकिन अपने पास याद रखना इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको याद रखना है चयन समिति के अंदर प्रमुख कौन थे, है ना। देखो ये तो छोड़ो, चयन समिति, चयन समिति के प्रमुख, है ना। इन पर भी कुछ कुछ सवाल उठ रहे,
कि भाई ऐसा तो आपको क्या जो है मापदंड चाहिए था कि आपने किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के साथ पुरस्कार या फिर रत्न के साथ जो है सम्मानित ही नहीं किया। तो अरुण कुमार मिश्रा, कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, क्या हो जाएगा? अरुण कुमार मिश्रा यहाँ पर हो जाएंगे। ये कौन थे? चयन कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर यहाँ पर याद रखना किसी को नहीं दिया गया। अब याद रखना अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम किसको दिया गया? तो आई अरुमेनायम, किसको दिया गया? अर्जुन अवार्ड। अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट, है ना? अर्जुन अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट, अभी हमने जो न्यूज डिस्कस की थी वो यही थे। क्या है? आई अरुमे नयगम, आई अरु मई नयगम, आई अरुमे नयगम हो जाएंगे। किससे रिलेटेड है? अब इनसे आपको गेम पूछ सकता है, तो गेम हो जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। फुटबॉल से ये रिलेटेड है, इसको याद रखना। फिर याद रखना खेल रत्न जो है सर्वोच्च खेल सम्मान है। क्या है? खेल रत्न की बात करें तो क्या है? खेल रत्न, रत्न सर्वोच्च सर्वोच्च क्या है? खेल सम्मान है। क्या है? खेल रत्न क्या है भाई? सर्वोच्च यहाँ पर क्या है? खेल सम्मान हो जाएगा। अब इसके साथ साथ और याद रखना कि ये जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता था। क्या है? ये पहले पहले इसका नाम क्या था? पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना। पहले इसका नाम क्या था? कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। फिर सरकारें बदली और सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया 2021 के अंदर? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। फिर यहाँ पर क्या है? नया नाम क्या मिला इसको? नया नाम तो याद रखना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये कब हुआ? 2021 के अंदर इस तरह का चेंजेस देखने को मिला। कब हुआ ये? 2021 के अंदर ये हमारे पास इस तरह का चेंजेस जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो है ये जो है ना, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हमने बात की तो जो है 2021 के अंदर यहाँ पर क्या कर्तव्य पथ का भी नाम बदला गया था, है ना। सितंबर के आसपास क्या कर्तव्य पथ को भी कर्तव्य पथ बता दिया गया था इसको राजपथ को। ठीक है, तो ये भी अपने पास याद रखना। हाँ, आ जाओ। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है यहाँ पर कब हुआ? 2026 की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 कहां पर होती है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की बात करें तो इसका, अच्छा, इंडिया को स्थान कौन सा मिला है? क्या है? इंडिया को स्थान यहां पर कौन सा दिया गया है अपने पास? तो देखो ग्लोबल पीस के अंदर काफी हम लोग नीचे 79 के आसपास हमारी रैंकिंग रही, है ना। आईसीसी T20 वुमेन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, क्या है? आईसीसी T20 वुमेन्स की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने यह अवार्ड जीता है। भारतीय स्पेस स्टार्टअप जिसका नाम क्या है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने सैटेलाइट लॉन्च के लिए टेलेपिक्स नामक यहाँ पर क्या है एआई कंपनी के साथ समझौता किया है। यह कौन सी कंपनी से, है ना? क्या हमारे पास टेले के साथ यहाँ पर क्या समझौता किया है? ये अगर हम बात करें कौन सी किस देश की कंपनी है तो याद रखना यूएस। ठीक है, पूर्व एशियन गेम जो है स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन यहां पर क्या है? ये थे तीरंदाज। कौन है? जसपाल राणा तीरंदाज। आया केवल 38 मिनट में 2
रॉकेट लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड जो है किस कंपनी ने बनाया है? तो सर हमें पता है स्पेसएक्स ने बनाया। किसने बनाया है ऐसा रिकॉर्ड जो है फिलहाल यहाँ पर स्पेसएक्स ने बनाया। स्पेसएक्स के मालिक कौन है? स्पेसएक्स के मालिक की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे एलॉन मस्क, जिसको मैं काफी टाइम बाद क्या बोलता हूँ, एलियन मस्क ही बोलता हूँ, बिकॉज ऐसा जो काम करने वाला कोई व्यक्ति और कोई नहीं, एलियन ही हो सकता है। ठीक है, अब ये लॉन्च कहां से हुआ? तो यहाँ पर फर्स्ट जो है लॉन्च हुआ है कैलिफोर्निया से। कहां से? कैलिफोर्निया। कहां से हुआ ये पहला जो लॉन्च है वो कहां से हुआ है? कैलिफोर्निया से यहाँ पर इसका पहला लॉन्च देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेसएक्स कंपनी कहां की? सर यूएस की कंपनी। 38 मिनट के अंदर 2 फाल्कन 9 जो कि इसके सबसे मजबूत या फिर बात करूं सबसे हैवी जो क्या है रॉकेट लॉन्चर्स हैं, याद रखना, कैलिफोर्निया के अंदर हुए। ठीक है, इसके अंदर क्या है? USSF 366 यहाँ पर पहला लॉन्च था। क्या है? USS 366 इस रॉकेट को यहाँ पर इसने USS F, एक सेकंड, F लिखा नहीं अपन, F यहाँ पर 366 यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। क्या स्पेस फोर्स का गुप्त मिशन इसे बताया। अब दूसरा लॉन्च जो होता है वो कहां से होता है? फ्लोरिडा से। कहां से? ये होता है फ्लोरिडा। दूसरा लॉन्च कहां से होता है? फ्लोरिडा के अंदर होता है कैनेडी स्पेस सेंटर। किसका है? नासा का। किसका है? कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर किसका है? नासा। कैनेडी स्पेस सेंटर किसका है? नासा का है। और ये याद रखना लॉन्च कर दिया है इसने। यहाँ पर क्या है? 8 ग्लोबल स्टार उपग्रह थे। कितने? 8 ग्लोबल स्टार उपग्रह। 8 ग्लोबल स्टार उपग्रह ये अपने पास याद है ना। इसके अंदर तो गुप्त रखा गया कि हम बताएंगे ही नहीं भाई हमने क्या लॉन्च किया, लेकिन यहां बताया कि 8 जो है ग्लोबल स्टार उपग्रह है ना। फिर अपने पास देखो, ये अगर हम लोग बात करते हैं भारत के अंदर पहला निजी रॉकेट बहुत चर्चाओं में था, कौन सा था भाई? विक्रम-1 है ना। पहला निजी रॉकेट क्या था? विक्रम-1। निजी रॉकेट। और ये जो स्पेसएक्स ये क्या है? यूएस की निजी कंपनी है जो क्या करती है? रॉकेट लॉन्च करती है। फिर पहला अगर बात करूं मैं निजी इंजन बताया था मैंने आपको, रमन एवरेस्ट। निजी इंजन रमन एवरेस्ट क्या है? पहला निजी इंजन क्या बताया था हमने आपको? तो बताया था मैंने आपको यहाँ पर एवरेस्ट या फिर रमन एवरेस्ट की यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी। डन है ना? चलो कहा है आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास, है ना। क्या है हमारे पास? किसने यहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा हमारे पास फाल्कन 9 जो है लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? तो हो जाएगी सर स्पेसएक्स हो जाएगी हमारे पास फाल्कन 9 को लॉन्च करने वाली कंपनी, है ना। लेबर स्टैंडर्ड तय करने के लिए किस वर्ग के कार्यक्रमों के लिए हमें क्या है? ग्लोबल ट्रीटी यहां पर की है। ग्लोबल ट्रीटी की हम लोग यहां बात करें तो एक सेकंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आवश्यक लेबर स्टैंडर्ड्स तय करने के लिए हाल ही में किस वर्ग के कामगारों से जुड़ी? तो यहाँ पर जो ना जैसे अपने जो ना कारीगर, कौन से कारीगर वर्ग जो है हमारे पास जो छोटे काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर फिल्म दुनिया के पहले ट्रिलियनर के रूप में किस व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा हो रही है? तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा एलन मस्क। क्या है? एलन मस्क। किसकी चर्चा हो रही है? फिलहाल यहाँ पर चर्चा की जा रही है, यहाँ पर एलन मस्क की चर्चा हो रही है। डन। रोम के ग्रैंड स्लैम कप को यहाँ पर कौन से यहाँ पर याद रखना कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने यहाँ पर क्या है रोम में होने वाला जो ये क्या है हमारे पास क्या कहते हैं इसको ग्रैंड स्लैम जो है यहाँ पर जीता था। और क्या है एआई ये। अब देखो कुछ क्वेश्चन एक काम करते हैं धाकड़, ये आप लोग ना मुझे कमेंट में बताओगे ताकि ना आप लोग कमेंट करो एटलीस्ट, वरना हो क्या रहा है आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे। ये जो धाकड़ बातें हैं ये आपको क्या करनी है? कमेंट करनी। कमेंट क्या करोगे? तो रोम
के अंदर कौन है, और एक क्या है एआई इनिशिएटिव कंपनी अवतार जो है कौन सा वीडियो डिजिटल मॉडल यहाँ पर लॉन्च किया है, ये बात भी आप लोग मेरे को बताओगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ग्रामीण नवाचार के लिए आरएसवीसी अमृत बहुत ही अच्छा पोर्टल है ना। ये पोर्टल लॉन्च किया, किसके लिए लॉन्च किया, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि सर गांवों के अंदर, गांव में क्या हो, गांव में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक तो क्या हो पहुंच सके, क्या होना चाहिए गांव के अंदर क्या हो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक तो पहुंच सके सबसे पहला तो, और दूसरा यहां पर याद रखना कि गांव भी क्या करें, गांवों से तकनीक या फिर नए नवाचार मिले। कि भाई एक तो क्या है कि अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वो हम उसे कहां तक, गांव तक पहुंचा सके, और दूसरा यहां पर क्या है अगर गांवों के पास कोई तकनीक नहीं है तो वो हम लोग क्या है यहां तक पहुंचा सके, यानी गांवों तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले याद रखना कि ये स्कीम लॉन्च किसने की है, ये स्कीम लॉन्च करने वाली जो कंपनी है या फिर बात करें इंस्टीट्यूशन वो कौन सी देगी, नाबार्ड हो जाएगी वो इंस्टीट्यूशन लॉन्च करने वाली। क्या इंस्टीट्यूशन क्या लॉन्च किया गया है, आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म यहां पर लॉन्च किया है। अब ये अमृत क्या है, एक्सेलरेटेड मीडियम फॉर रूरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेलरेटेड मीडियम फॉर है ना रूरल, क्या है रूरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है हमारे पास, हम कहेंगे सर ये हो जाएगी हमारे पास क्या है एक ऐसी यहां पर प्लेटफॉर्म जो क्या काम कर रहा है, इस अमृत प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म है ना, पहला तो ये लिखना पड़ेगा मुझे, अमृत प्लेटफॉर्म की यहां पर फुल फॉर्म क्या है, एक्सेलरेटेड मीडियम फॉर रूरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। याद रखना यहां पर लॉन्च किसने किया है, तो अजय कुमार सूद ने यहां पर लॉन्च किया। ये कौन है, साइंटिफिक क्या हमारे पास एडवाइजर है ना, लॉन्च करने वाले कौन है, बाय अजय कुमार सूद। कौन है, ये है हमारे पास वैज्ञानिक सलाहकार, ये क्या है वैज्ञानिक यहां पर सलाहकार अपने, याद रखना अजय कुमार सूद जो कि क्या है वैज्ञानिक सलाहकार है, इन्होंने इसे लॉन्च किया। ठीक है, अब बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड अगर हम लोग बात करें नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल जो है बैंक अगर बात करें तो ये हो जाएगी सर हमारे पास की फुल फॉर्म कि नेशनल जो है हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर याद रखना। अब इसका काम क्या है, इसका काम होता है यहाँ पर कि गांवों के अंदर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए किस तरीके से हम लोग उनको क्या है ऊपर लेके आ सकते हैं, ये सारा काम कौन संभालती है, ये संभालता है नाबार्ड। कौन देखता है, नाबार्ड। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई को, याद रखना 12 जुलाई 1982 इसकी स्थापना होती है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई के अंदर, कहां पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहां पर क्या है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। अब प्लस यहां पर करना क्या है इनको कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है ना, इसका उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक
नई तकनीक पहुंचाना क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है, नई नई जो तकनीकें हैं उनको यहां पर पहुंचाना, ये क्या हो जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। डन है। फिर देखो, अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहुंचा दिया, प्लस यहां पर क्या है कि इनको अफोर्डेबल बनाए रखना, इनको इजी टू यहां पर क्या यूज, और तीसरा हो जाएगा इजी टू मेंटेन, क्या है, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल, easy to use and maintain। easy to use and easy to यहां पर क्या है, मेंटेन, अपने पास याद रखना। डन है। फिर याद रखना कि एपेक्स क्या है हमारे पास, हमारी सबसे ऊपर की क्या है, ये जो नाबार्ड है ये हमारे लिए क्या है, सबसे ऊपर की कैटेगरी की, यहां पर याद रखना ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर और गांवों के लिए काम करती। प्लस इस नाबार्ड ने और क्या काम किया, नाबार्ड ने अभी स्टार्ट किया था ग्रामोदयम। ग्रामोदयम, ग्रामोदयम के अंदर क्या था, तो ग्रामोदयम के अंदर बोला गया था कि 4000 युवाओं को क्या किया जाएगा, उद्यमिता यानी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सिखाई जाएगी। और ये 4000 युवा क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के बाद यहां पर क्या है, आगे काम करने वाले हैं। डन है। मानव जेनेटिक का अत्यंत विस्तृत 3D एटलस एंकर जो है ना, जब बात करें एंकोर किस संस्थान ने यहां पर लॉन्च किया, तो कैम्ब्रिज ने। किसने लॉन्च किया है, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज ने, ठीक है। फिर आता है लेबर स्टैटिस्टिक्स पर गठित उच्च स्तरीय टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है, डॉक्टर सुरजीत भल्ला। सुरजीत भल्ला को यहां पर क्या है, स्टैटिस्टिक्स का यहां पर। अब देखो कुछ क्वेश्चन और आपको दूंगा जो आपको खुद से करने। अरे आ गया यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सर मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए या निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की बैठक जो है इस बार, यानी क्या है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 70वीं बैठक है, 70वीं बैठक हाल ही में कहाँ हुई है। एक तो ये 70वीं है ना, ऐसा आप 70th है ना, मैं वैसे इंग्लिश में बोलूंगा 70th यहाँ पर बैठक अपने याद रखना। क्या 70वीं बैठक कहाँ होती है, तो 70वीं बैठक इस बार हुई है मंगोलिया के अंदर। कहाँ हुई है, मंगोलिया के अंदर। कोप 17 की बात करें तो ना क्या है, UNCCD कोप 17, क्या है, UNCCD कोप 17 कहाँ हुई है, मंगोलिया के अंदर। अब इसका क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए क्या ये 17 नंबर की बैठक हुई है इस बार, ठीक है। अब इसका क्या है, बस स्थान कहां था, स्थान याद रखना। एक बहुत थोड़ा सा ना उल्टा नाम इसका ऐसे है ना, उल्टा नाम क्या है, हाँ क्या ना, उलान बटोर, क्या है, उलान बटोर के अंदर हुई है। कहां हुई है, उलान बटोर, उलान बटोर मंगोलिया के अंदर जगह, यहां पर ये क्या है, बैठक हुई थी। कब से कब तक हुई थी, तो याद रखना 17 से लेके 28 अगस्त तक चलेगी। 17 से 28 अगस्त तक ये मीटिंग चलने वाली है 2026 के अंदर। जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली, थीम क्या है इसकी, थीम याद रखना, जमीन की बहाली, बहाली, उम्मीद की बहाली, उम्मीद की बहाली, है जमीन की बहाली और उम्मीद की यहां पर बहाली, ये हो जाएगी हमारे पास इसकी थीम। पहली अगर बात करें अपने पास कोप 1 कब हुई थी, कोप 1 हुई थी 1997 के अंदर। कहां हुई, तो इटली के अंदर। अब देखो कोप, ये किसकी कोप है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर क्या है, डेजर्टिफिकेशन, है ना, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तो ये हर बार याद रखना कि हर प्रकार की समस्या के लिए अलग अलग कोप होती है, एक कोप से सारा काम नहीं चलता, इस बात को याद रखना, ठीक है। कोप यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो रेगिस्तान कहां पर है,
है ना। सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी रेगिस्तान। कौन सा है भाई, गोबी रेगिस्तान, जो कि किन किन देशों के अंदर है, तो याद ना चीन और मंगोलिया के अंदर है। क्या है, चीन और मंगोलिया के अंदर क्या है, गोबी रेगिस्तान। देश भी लिख दो, मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, चीन प्लस मंगोलिया। ठीक है, अब मंगोलिया और चीन, मंगोलिया और भारत के बीच यहाँ पर एक युद्ध अभ्यास चल रहा है, इसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। मंगोलिया प्लस भारत, इसका नाम क्या है, इंडिया क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। क्या है, नोमैडिक एलिफेंट नाम का यहाँ क्या है, एक युद्ध अभ्यास भी हम दोनों कंट्रीज एक साथ साथ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ना मैंने आपको बताया UNFCC है ना, या UNCCD की बात करिए, रियो कन्वेंशन से आया। कहां से आया, UNCCD, ये कब से आया, तो रियो कन्वेंशन, रियो कन्वेंशन हुआ था, उस रियो कन्वेंशन से ये निकल के आता है 1994 के अंदर। कब आता है, 1994। ठीक है, इतनी बातें इसके लिए बहुत है, अरे धाकड़ बातें है ही नहीं। क्या, तामीरा बरनी नदी जिसे हाल ही में कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है, किस राज्य के अंदर लोकेटेड है, तो तामीरा बरनी जो है हाल ही के अंदर जिसे व्यक्ति का दर्जा मिला है, वो किस राज्य में है, तमिलनाडु के अंदर है। अब ये दर्जा दिया किसने, दर्जा देने वाला है तमिलनाडु, या फिर सॉरी क्या, मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट। किसको दिया, किसने दिया, ये मद्रास हाईकोर्ट ने कानूनी नदी को, किसी नदी को, या किसी क्या लिखा, तामीरा बरनी, तामीरा बरनी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है ना, कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया भाई, किसी कानूनी व्यक्ति का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। ये किस आधार पर दिया गया है, तो आर्टिकल 21 कहता है कि गरिमापूर्ण और क्या है, सम्मानजनक जीवन का अधिकार। क्या आधार, क्या है इसका आधार, याद रखना आर्टिकल हमारा कौन सा आता है, 21। आर्टिकल 21 कहता है गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन, क्या सम्मानजनक जीवन के अधिकार के तहत क्या इसे अधिकार दिया गया है। अब क्या कि अब नदी को क्या है, जीवित इकाई माना गया है। क्या देखो, अब आपको ये भी लगेगा, तो नदी यहां पर क्या होगी, नदी क्या है, जीवित इकाई। क्या है, एक जीवित इकाई है, एक जीवित जो है क्या, यहाँ पर नदी को क्या मान लिया, एक सजीव माना गया है। और यहीं पर क्या इससे अंतिम संस्करण या फिर यह है अंतिम संस्कार की जो सामग्री है वो, या फिर कचरा फेंकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कचरा फेंकना एवं अंतिम संस्कार की सामग्री फेंकना क्या है, मना। क्या है, इस पर भी क्या है, रोक लगा दी। ठीक है, अब ऐसा फैसला क्या सर पहले भी कभी आया है क्या, तो बिल्कुल आया है। 2017 के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को क्या है, कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है ना। पहले की बात करें तो 2017
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा एवं यमुना को कानूनी दर्जा दिया। व्यक्ति का दर्जा दिया। ऐसा भी नहीं है कि सर ये पहली बार दिया गया है ना, पहली बार पता चले कि सर क्या है तामीर भरनी नदी को दिया, नहीं, ये पहले भी दे चुका है। पंजाब और हरियाणा ने यहां पर बात करें, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या है सुखना झील, पंजाब हरियाणा, मैं लिख दूं PB&HR चंडीगढ़ हाईवे जो है हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या है सुखना झील को भी क्या है जीवित नदी का यहाँ पर क्या है टाइटल पहले भी दे चुके। फिर अपने पास इतना याद रखना है। फिर कुछ विदेश के अंदर भी क्या है ऐसा है, तो न्यूजीलैंड के अंदर एक जगह है वहां पर क्या है वहंगानुई, क्या है वहंगानुई नदी, जो कि विश्व की पहली कानूनी नदी प्राप्त करने वाली जो है कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करने वाली नदी मानी जाती है। कौन सी? वगनहुई, तामीर भरनी हो जाएगी तमिलनाडु की। अगला आता है GE एरोस्पेस से S400 लैब अप्रूवल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड, क्या है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अब ना इसके अंदर लिखने के लिए कुछ नहीं, बस एक बात समझो कि जब भी क्या होती है कि भारतीय कंपनियां हमारे देश के अंदर क्या करती है कि यहाँ पर एरोस्पेस सेक्टर से या फिर एरोनॉटिक सेक्टर के अंदर कोई भी बड़ा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है, तो उस प्रोडक्ट को कहाँ जाना पड़ता है? उस प्रोडक्ट को जाना पड़ता है अमेरिका के अंदर लैब टेस्ट के अंदर। कहाँ जाएगी? GE एरोस्पेस के अंदर जाएगी। कहाँ जाती है? ये लैब टेस्ट के अंदर जाती है, GE एरोस्पेस के अंदर। अब लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है उसको अमेरिका की इस GE एरोस्पेस ने सर्टिफाइड कर दिया है कि अगर कोई इंडिया के अंदर टेस्टिंग करवाना चाहता है अपने एरोस्पेस पार्टिकल्स या फिर एरोस्पेस के जो कुछ इक्विपमेंट की, तो किसके साथ कराएगा? इस मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ करवा सकता है ना। अगर इसने कह दिया कि हाँ भाई अप्रूव है, मतलब अप्रूव है। ये बात क्या है अपने याद। बाकी क्वेश्चन कुछ इतना कुछ ज्यादा कुछ यूं बड़ा नहीं या फिर इसके अंदर कुछ लिखने लायक जितना कुछ है नहीं, बट फिर भी अपने पास याद रखना कि ये जो है हमारे पास एक तो कौन सा या तो मिधानी जो है मिश्र धातु लिमिटेड की बात करें, मिश्र धातु जो है निगम लिमिटेड मिधानी, ये रक्षा मंत्रालय की अधीन आती है। किसके अधीन आती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन, रक्षा मंत्रालय। तो अब वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है, रक्षा मंत्रालय के। फिर यहाँ LVM-3 आकाश अग्नि तेजस है ना, इनके लिए महत्वपूर्ण मटेरियल की आपूर्ति कौन करता है? ये करता है। और GE एरोस्पेस क्या है? तो याद रखना अमेरिका की एक विमान इंजन और क्या है एरोस्पेस निर्माता कंपनी है, जो हमें बताता है कि भाई कोई इक्विपमेंट सही है या फिर नहीं है। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद है ना, हैदराबाद याद रखना। अगला आ जाओ भाई, है ना, इतना कुछ खास नहीं। अपराजिता परांगला 2026 मिशन में परांगला दर्रा किन स्थानों के बीच यहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच। तो यहाँ पर क्या है राजनाथ सिंह ने क्या किया? हरी झंडी दिखाई। क्या है? राजनाथ सिंह ने यहां पर क्या है हरी झंडी दिखाई है। किसको? ऑल गर्ल, क्या है हमारे पास ऑल गर्ल हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग को। क्या है? ऑल गर्ल हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग, ऑल गर्ल हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग को इन्होंने क्या है यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी है और कहा है कि आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह की ट्रैक कर सकते हो। कहां से स्टार्ट होगी? हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होगी, लद्दाख के अंदर खत्म होगी। जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ बात करना, यहाँ पर क्या है अपने पास स्पीति वैली से होते हुए निकलेगी। इसे लीड कौन करेगा? लीड की बात करें, लीड बाय एयरफोर्स। एक एयरफोर्स की तरफ से एक महिला होगी, एक महिला नेवी की तरफ से और एक महिला होगी आर्मी की तरफ से, है ना। ये तीन जो महिलाएं इसको लीड करने वाली
है अपने पास, इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि एक तो पहला तो अपराजिता का मतलब क्या है ना, अपराजिता का मतलब हमारे पास क्या है, जो पराजित नहीं हो, है ना। और हरी झंडी कहाँ दिखाई, दिल्ली के अंदर, कहाँ दिखाई, दिल्ली के अंदर दिखाई, कहाँ दिखाई है, दिल्ली के अंदर ये हरी झंडी दिखाई है। यहाँ पर लगभग 250 किलोमीटर तक का ये ट्रैक है। 28 यहाँ पर महिलाएं होने वाली है या फिर 28 गर्ल्स होने वाली है और 30 दिन की अवधि है ना, 28 गर्ल्स है ना, गर्ल्स 30 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है। एनसीसी यहाँ पर क्या है, एनसीसी की ये गर्ल्स होने वाली है, ठीक है। 250 किलोमीटर तक का ट्रैक है, ठीक है। ये बात है अपने पास, कुछ कुछ और याद रखना ट्रैकिंग। फिर याद रखना कि नाथुल्ला दर्रा कहां पर है, बताओ। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए नाथुल्ला, नाथुल्ला दर्रा कहां पर है, सिक्किम के अंदर है ना, क्या पर है, सिक्किम के अंदर। नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम के अंदर। फिर बात करें बोमडीला और एक क्या है डीफूला, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है, बोमडीला, डीफूला, ये कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। है ना, बोमडीला और डीफूला दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर अपने पास है वो शिपकिल्ला दर्रा कहां पर, हिमाचल के अंदर, शिपकिल्ला, शिपकिल्ला कहां पर, हिमाचल। लिपुलेख कहां पर, है ना। तो लिपुलेख की बात करें, जो क्या है लिपुलेख ला, ये कहां पर है, अपने पास याद रखना उत्तराखंड के अंदर। और लिपुलेख क्या है, उत्तराखंड या फिर भारत और क्या नेपाल के बीच का यहाँ पर जो हमारे पास क्या है एक क्या कहते हैं उसको, डिस्प्यूट बना हुआ है, ठीक है। अपना याद रखना, डन है, इतनी बातें आपको याद रखनी। फिर आता है क्या, भवन बेट्टूश्री स्टोन क्राफ्ट और क्या है पेडी पेंटिंग को यहाँ पर जीआई टैग जो है, किस राज्य की जीआई टैग मिली है, तो बिहार की ये क्या है हमारे पास कला है। किसकी कला है, मुझे ये आपको देना चाहिए था बट कोई नहीं, आप तो उन 2 क्वेश्चन का आंसर देना। बिहार। टाइम्स 100 स्पोर्ट्स 2026 की प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो रोहित शर्मा और नीरज चोपड़ा। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा स्लैश नीरज चोपड़ा। प्रिक्स क्या है, प्रिक्स वर्साइल की दुनिया में सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट सूची 2026 के अंदर किसे शामिल किया गया, तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट क्या है, टर्मिनस 2, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट -2 को। डसॉल्ट सिस्टम भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर क्या है, कोडेन कहां शुरू किया गया, तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। कहां पर, चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु। बस चलो, तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।